नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटने के बाद अब इसमें रिकवरी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट पेश किए हैं, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आएंगे, बट लगभग लगभग उनके जो रिवेन्यू बैठी है लगभग लगभग सेम सी आई है। बट कंपनी के पास उधार ज़्यादा होने की वजह से इनका जो लॉस है बढ़ता हुआ देखा गया है। पर उसके साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर में एक अहम मुहिम चलाई जा रही है, जिससे जल्दी से जल्दी 6G लाया जा सके और अपने इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या बहुत सारे सेक्टर जहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसमें तेजी लाई जा सके, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया की जीडीपी में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से मार्केट में पिटाई देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी 50 हमेशा जो कि 22,000 के नीचे या 21,900 के आसपास आता है, वहीं से बाउंस बैक मारता है। तो ऑलमोस्ट उसका बेस सा बन चुका है। तो आज के दिन 60 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई और बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट्स की आईटी में हुई है गिरावट, करीबन 290 पॉइंट्स की। साथ साथ स्मॉल कैप के इंडेक्स में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है, 650 पॉइंट्स की। जिस तरीके से मार्केट का माहौल था पिछले हफ्ते शुरुआत में, मार्केट में तगड़ी पिटाई देखने को मिली, बट 2 दिनों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है। आप देख सकते हैं कि 7 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात की जाए यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पिटाई दिखा चुका है एक हफ्ते के अंदर, 2 महीने के अंदर, क्योंकि यही स्टॉक 2 रुपए के ऊपर कभी हाई बनाया था 2.4 का, और इस समय 1.6 के आसपास चल रहा है। अभी कुछ समय पहले की बात है जब ट्राई की तरफ से यहाँ पे ओटीटी कम्युनिकेशन है जो कि 2023 में लाई गई थी, और उसको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज किया जा रहा था, जैसे कि रडार ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, रडार एंड कम्युनिकेशन फॉर शिप कम्युनिकेशन, फॉर स्पेस एंड सैटेलाइट एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, एंड रडार ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड स्टेट ऑन कॉम कॉरपोरेशन लाइक BSNL, एयरवेव्स, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको ट्राई ने होल्ड कर दिया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि अपने यहाँ पे ही सारे के सारे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जो भी टेलीकॉम सेक्टर में यूज होते हैं। उससे क्या होगा कि सस्ते रेट पे और टिकाऊ चीज़ मिलेगी, जिससे हर तरीके से अपना ही बेनिफिट होगा। टेलीकॉम सेक्टर को कम रेट पे मिलेंगे, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, साथ साथ और जो कंपनियां होंगी जो वो कंपोनेंट बना रही होंगी उसको भी बिजनेस मिलेगा, जिससे चारों तरफ से यहाँ पे आने वाला टाइम गेम चेंजर साबित हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है। अभी तक जैसे कि 2G से 3G, 3G से 4G, फिर 5G, अब बात आ रही है यहाँ पे 6G। 6G बता रहे हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल जो कि सारी सारी इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करते हुए देखे गए और उनसे डिस्कशन किया कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और कैसे उसको फिलफिल किया जा सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत जल्द 6G टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। और उससे जैसे कि AI आ ही चुका है और AI हर जगह सपोर्ट कर रहा है, प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में, और यहाँ तक कि आपका हॉस्पिटल में, मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर हर जगह। तो हाई इंटरनेट स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ने की वजह से सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की बात कही जा रही है। जो अभी इनके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट हम कह सकते हैं कि ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है।
धीरे धीरे करके इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। अगर कंपेयर किया जाए लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से काफ़ी खराब रहे थे। इस बार इनकी जो टोटल इनकम है 334 करोड़ रही थी, जो कि 341 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में। बट कंपनी को क्या हुआ है कि यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस 533 करोड़ और पिछले वाले क्वार्टर में 536 करोड़। तो मतलब एक्सपेंस भी उस हिसाब से कम हुए हैं, जो प्रॉफिट है मतलब रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। बट हुआ क्या है कि कंपनी यहाँ पे जो टैक्स और जाने क्या क्या सब कुछ मिला के कंपनी को यहाँ पे इस समय 214 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 194 करोड़ का मतलब कि और लॉस है, जो कि बढ़ता हुआ देखा गया है। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 1.6 का, लो बनाया 1.5 का, क्लोजिंग दी 1.6 का, 3% से ज्यादा की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.6 का हाई बनाने के बाद स्टॉक है, जो कि इसका बेस 1.5 से 1.6 के आसपास बन चुका है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात किया था। और जब तक ये 1.5 का लेवल होल्ड करता है तब तक हमें ऊपर तक के लेवल 1.8 तक भी जा सकता है रिसेंटली। बट नीचे की तरफ अगर 1.5 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको 1.4 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ निकल के आई अभी मार्च महीने की 5.2%, क्योंकि जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे आपका इंटरनेट, आपका साइबर सिक्योरिटी, आपका फाइबर और आपका ये टेलीकॉम जरूर आएगा, क्योंकि इसके बगैर कुछ चलने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीबन 2023 से 2024 के बीच में 7.5% तक की ग्रोथ दिखाई दी है। बट मार्च के महीने में बहुत तगड़ी ग्रोथ निकल के आई है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत तगड़ी रिसर्च निकल के आई है। आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि इंडिया टेलीकॉम के मामले में जो मार्केट आगे रहेगा टेलीकॉम का बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि आने वाला जो थीम है एआई से चलने वाली, सारा मतलब एआई से कंट्रोल होगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियां अहम रोल प्ले कर सकती हैं। वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, ये सारी कंपनियां। इसके अलावा जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती हैं, जो टावर पे काम करती हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन सभी कंपनियों में भी ऐसा ही सीन रहने वाला है। मतलब उनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि अभी 5G रोल आउट पूरे ऑल इंडिया में नहीं हुआ है। पहले 5G रोल आउट होगा, उसके बाद अब 6G की भी प्लानिंग होनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मार्केट में बहुत जल्द अब टैरिफ हाइक हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो टेलीकॉम कंपनियों की जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अगर 10% टैरिफ बढ़ाया जाता है, 15% बढ़ाया जाता है, तो उतनी ही उनकी प्रॉफिट बढ़ जाएगा आने वाले जो क्वार्टर्स हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 6G बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। भले ही 5G लॉन्च पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुआ है, तो बहुत स्पीडली अब 6G आ जाएगा। मतलब कि 4G से 5G आने में काफ़ी टाइम लगा, बट 5G से 6G आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विजय केडिया जी की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च निकल के आई है। सो यहाँ पे अतुल आटो के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी रिसर्च बताई गई, वो भी moneycontrol.com पे। और इनका मानना ये है कि जो 2003 से लेकर 2007 के बीच का टाइम था, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है और आने वाला टाइम भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता हुआ देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाती हुई देखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और खासकर आप देख सकते हैं कि लाइक थर्मल एनर्जी, रोड, रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इन सब में काफ़ी अच्छा बूम दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती है। इस समय जिस तरीके से हर एक सेक्टर में ग्रोथ बनी हुई है, बताया जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसमें एफडीआई की मंजूरी मिलती हुई देखी जा रही है आने वाले टाइम में 2025 तक। अब यहाँ पे एफडीआई भी अपना स्टेक खरीद पाएंगे, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में। पर यहाँ पे डीआईएस के, एफआईएस के और
पब्लिक इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर के आंकड़े निकल के आए हैं कि किसने कितनी खरीदारी करी और किसने कितनी बिकवाली करी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डीआईज की तरफ से, तो डीआईज की तरफ से लगातार यहाँ पे धीरे करके स्टेक कम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 46% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 43% स्टेक रह गया है। और अगर हम कंपेयर करें दिसंबर के महीने से, तो 1% तक कमी हुई है। एफआईआई के आंकड़े अगर देखे जाएं तो यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी तो नहीं है, बट दिसंबर के क्वार्टर था जो कि Q3, उसमें 0.1% तक था, जो कि इस समय 0.12% कर दिया है। पर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी है। 50% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 53 और 54 के आसपास पहुंच चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कंपेयर कर रखा है जो पिछला जो सितंबर का महीना था और जो अब दिसंबर का महीना, जो अब आंकड़े निकल के आए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्टेक बेचा गया है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने अपना मामूली सा स्टेक बेचा हुआ है।